अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी के ऊपर जो हमला हुआ था उसके निषेध में यहाँ पे सभी लोग शिया सुन्नी, सभी आलिम दीन और पॉलिटिकल लीडर हैं। हमारे बीच में शौकत अली हैं, MIM उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से जो है कल्बे जव्वाद साहब, जो खासकर लखनऊ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में क़यादत करते हैं, उनके ऊपर वक्फ की जमीन जहाँ कब्जा हो रही वहां पहुंचते हो तो हमला होता है? ये मैं उस हमले की मजम्मत करता हूँ, साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि इसकी तत्काल जांच कराई जाए, FIR लिख करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत ही निंदनीय है और आज उसी के खिलाफ यहाँ पर ये एहतजाज चल रहा है और इस एहतजाज में मैं और हमारी पार्टी का और भी हमारे रफ्ता यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस आंदोलन में बहुत मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे, क्योंकि मौलाना कल्बे जव्वाद साहब एक किसी मखसूस अकायद या तबके या मसलक के आलिम नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मौलाना जाने और पहचाने जाते हैं। तो हम मौलाना के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। मौलाना पर्सनल अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मौलाना औकाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और वक्त की जो जमीन है उसका मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन है तो यकीनन अंबिया का जो वारिस है सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो उस जमीन की हिफाजत के लिए आगे आए और हम तमाम लोग अंबिया के वारिस को अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना कायद मानते हैं, वो किसी भी मकतब व फिक्र से उसका ताल्लुक हो। तो हम पूरी तरीके से मौलाना के साथ हैं, पहले भी मैं था, हमारी पार्टी थी, आज भी है। हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी तरीके से अपना पूरा ताउन मौलाना के साथ देने के लिए। जनाब, जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में संपूर्ण आप देख रहे हैं कि चाहे बरेली का हादसा हो, फतेहपुर का हो, आखिर क्या है जो एक व्यक्ति विशेष से समुदाय के ऊपर चाहे बुलडोजर चल रहा हो और आप लोग जो है कुल उसकी जो है मजम्मत कर रहे हैं, आप लोग आवाज बन रहे हैं, कैसे देखते हैं? और अभी हलाल, जिस तरह से हलाल प्रोडक्ट के ऊपर मुख्यमंत्री खुद जो है अपनी सफाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हलाल पूरी तरह से बंद होना चाहिए, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में हर किसी को इस बात का राइट है। बहुत सारे मुसलमान हैं जबकि इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन वो लोग शराब पीते हैं। हमारे यहाँ जो चीजें हराम है दूसरे मज़हब में वो हलाल भी हो सकती है। हमारे यहाँ सूअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये हराम है, हमें इजाजत नहीं है खाने की, दूसरे लोग खाते हैं। तो ठीक है, हम हमारे लिहाज से जो चीजें हलाल है हम खाएंगे और तुम्हें हराम खाना है तो खाओ, संविधान इस बात की इजाजत देता है। लेकिन आप किसी एक तबके को लेकर के अगर इस तरीके की बात करते हैं, जैसे योगी जी ने एक बात कही थी और उस बात में मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIO को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है और सबसे बड़े सूबे के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के। उन्होंने कहा कि हलाला की जो सर्टिफिकेट बांटी जाती है वो पैसा इस्तेमाल आतंकवाद में होता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और बहुत बड़ा बयान है योगी जी का, और एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूँ कि बाबा रामदेव के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसपे उन्होंने सर्टिफिकेशन ले रखा है हलाल की। तो सबसे पहले तो जांच बाबा रामदेव की होनी चाहिए, वो तो प्रो बीजेपी है। और योगी जी ने कहा कि माचिस पे हलाल सर्टिफिकेशन माचिस पे भी हुआ। अब वो कौन सी माचिस है जो उनके कार्यालय में पहुंची है? आज तक तो मैंने नहीं देखा, 48 साल मेरी जिंदगी हो गई। माचिस उत्तर प्रदेश में बनती भी नहीं है, माचिस तो तमिलनाडु से आती है। अब वो सर्टिफिकेट कौन दिया और कौन सी स्टिकर आपने भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। हलाल माचिस मतलब कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से समाज को गुमराह किया जाता है, क्योंकि इनको अपना वोट बैंक अपने पास रखना है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के दरमियान में एक खाई पैदा करने की इस तरीके की बयानबाजियां की जाती है, जिससे हम पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते।
कि जिस तरह से योगी ने, खासकर योगी आदित्यनाथ जी ने हलाल को ही जो है, जो मार्का है उसी को हटा दिया है, तो क्या नहीं लगता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो हम भारत से मांस जो है निर्यात होता है, वो उसका कैसे जो है, उसको हलाल सर्टिफिकेट वो तो खरीदेंगे नहीं, जो गल्फ के लोग हैं या विदेश के लोग जो खरीदते हैं, जो स्लॉटर हाउस में हलाल सर्टिफिकेशन के साथ जा रहा है, तो उस पर कैसे देखेंगे, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद जो है एक राजनेता हैं। नहीं, देखिए उसमें क्या है, जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, और चाहे अलियाना हो, चाहे वो अलकबीर हो, ये सारे जो स्लॉटर हाउस हैं, ये मुसलमानों के नहीं, ये भाजपा वालों के हैं। और इन्होंने हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है, उस पे स्टिकर मार करके, क्योंकि वो माल उत्तर प्रदेश में नहीं बिकता था, वो इंडिया में नहीं बिकता ना, वो सीधे गल्फ में बिकता है। तो आप देखिए ना, ये लोग जब जाते हैं गल्फ में तो ये हबीबी करके मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो ये उनकी करनी कथनी में बड़ा फर्क है। शौकत साहब, 2027 की क्या तैयारियां हैं आप प्रदेश के मुखिया हैं? तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, इस बार 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, लड़ेंगे। तंजीमी काम चल रहा है। ये हमारे बीच शौकत अली थे, जो प्रदेश अध्यक्ष MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर। काफी बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।